अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खाकान और आज आपके लिए लेकर आया हूं मार्केट विजिट रिपोर्ट। एक्चुअली ये फॉर्मेट है, इसको आप सिस्टम पे बना के तो अपने मार्केट के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको आप दे सकते हैं ताकि वो अपनी वर्किंग इसके ऊपर नोट कर सकें। बाकी इसका आप लोग उसको अगर रिकॉर्ड में रखना चाहें वो भी रख सकते हैं। तो ये वैसे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए है, लेकिन आज चूँकि ये आप ही बना कर देंगे तो इसलिए चलें आज सीखते हैं ये कैसे बनाते हैं। जी, तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे ऑर्डर बुकिंग शीट, मार्केट विजिट रिपोर्ट भी आप इसको कह सकते हैं। जी, यहाँ पर हम लिखेंगे नेम ऑफ ऑर्डर बुकर, या आप कर लें सेल्स मैन। ये बुकिंग के लिए भी शीट इस्तेमाल हो सकती है और जो सेल्स रिकॉर्ड के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। यहाँ पे नाम आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे सीरियल नंबर, शॉप मतलब जितनी भी शॉप वो विज़िट करेगा। आगे हम लिखेंगे शॉप नेम, एड्रेस और एरिया। ज़ाहिर बात है इस फॉर्मेट पे कंप्लीट एड्रेस तो नहीं आ सकता, तो एरिया लिख सकते हैं। आगे कॉन्टैक्ट नंबर के बाद यहाँ हम लिखेंगे प्रोडक्ट 1, इसको P1 कर देते हैं। P2, यहाँ पे मैं 5 तक ऐड कर देता हूँ, अगर आपकी ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल प्रोडक्ट, टीपी लिख दिया इसका मैंने, और आगे वैल्यू। इसको हम बॉर्डर लगा लेंगे। इसी तरह नीचे बॉर्डर लगा लेंगे। ये जितना भी आपको चाहिए हो, इसमें आप 50 भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं, आप इससे कम भी कर सकते हैं। मैं इसको फ़िलहाल कम पे बना रहा हूँ ताकि इसका जूम इन रहे और आपको क्लियर नज़र आता रहे। हेडिंग को मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया, फॉन्ट वाइट कर दिए। इस साइड पर हम डेट लिख लेंगे। ये एडजस्ट हो गया जी। सीरियल नंबर में आप सीरियल नंबर लिख दें। ये इसकी एडजस्टमेंट कर दी है। शॉप नेम में ज़ाहिर बात अब शॉप नेम लिखेंगे। XYZ1 कर दिया मैंने, इसी तरह XYZ2 कर दिया। ये नीचे तक हम शॉप नेम लिख लेंगे। आगे एड्रेस जो भी होगा, एड्रेस या एरिया, ताकि जो भी शॉप विज़िट करें तो उसका रिकॉर्ड भी रहेगा साथ में। इस पे मैं XYZ कर दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7। आप लाहौर भी लिख सकते हैं। इसी तरह कोई अगर और सिटी है, या लाहौर 1 2 3 4 5 6 7 कर दिया मैंने।
यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, जो भी कंसर्निंग पर्सन शॉपमैन होगा। यहाँ पे हम जो भी प्रोडक्ट बेचेंगे उसकी क्वांटिटी लिख देंगे, और ये हम यहाँ पे फॉर्मूला सिर्फ इसलिए लगाएंगे अगर हम इसमें फिट करेंगे, अदरवाइज तो जब किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को देंगे तो ये ब्लैंक ही होगा। ये सिर्फ समझाने के लिए कि इसको फिल कैसे करना है। इसको हम नीचे कॉपी कर लेते हैं, और ये रो की हमने विड्थ कम कर दी है। अच्छा, यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल P1, यहाँ पे हम टोटल दे देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे टोटल वैल्यू आ जाएगी, मतलब वो प्रोडक्ट 1 2 3 4 5 जितने भी हैं, ये इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। फॉर्मूला को हमने चेक कर लिया है, ये भी ठीक है। इसको भी हम दोबारा से कॉपी पेस्ट कर दिया, और अब यहाँ पे हम वैल्यू लिख देंगे इन प्रोडक्ट के अगेंस्ट। पहले आपने जो टीपी लिखा है वो टोटल प्रोडक्ट की क्वांटिटी है, ठीक है। वैल्यू आप खुद बनाएंगे, यहाँ जो भी सेल्समैन होगा, जो भी सेल करने जा रहा है या जो भी ऑर्डर बुकिंग करने जा रहा है, वो खुद वैल्यू बनाएगा उसकी। तो ये मैंने एस्टिमेटेड वैल्यू लगा दी है। यहाँ पे नीचे टोटल आ गया, कोमा लगा दिया हमने। इसको बोल्ड कर देते हैं, हेडिंग को सेंट्रलाइज भी कर दिए। इसी तरह नीचे वाला भी पोर्शन बोल्ड कर देंगे। ये आपकी शीट कंप्लीट हो गई है। अब ये यहाँ से आप इसको उड़ा देंगे फिगर्स को, और ये जो फॉर्मूला लगाया है इसको भी उड़ा देंगे, क्योंकि जो भी बंदा ये मार्केट ये शीट लेकर जाएगा तो उसको तो ये ब्लैंक चाहिए। बाद में आप अपने रिकॉर्ड के लिए यहाँ पे बनाना चाहें तो वो एक सेपरेट इशू है, अदरवाइज उनको हम ये ब्लैंक शीट देंगे। इसके अंदर आप और भी कोई कॉलम रो वगैरह एडजस्ट ऐड कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो ये छोटा सा एक फॉर्मेट है मार्केट विजिट रिपोर्ट का। ये प्रिंटिंग भी इसकी सेटिंग, जैसा कि आपको पता है कि बहुत ही आसान है। इसकी सेटिंग कर लेते हैं हम। इसको हम बड़ा कर सकते हैं, काफ़ी मार्जिन है। अब एक स्टेप और कर लेते हैं इसको। ये अब सेट हो गया। तो दोस्तों ये एक छोटा सा फॉर्मेट था, इसको आप ये रो बढ़ा भी सकते हैं। ये देखें, प्रिंटिंग में आप जितना इसको चाहें लेकर जा सकते हैं। तो ये आपने अपने देखना है जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो कि एक सेल्स पर्सन डेली कितनी शॉप्स विज़िट करता है। उसके लिए 2 फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकता है, 3 भी कर सकता है। तो दोस्तों ये छोटी सी एक वीडियो आपके लिए बनाई थी, ताकि जो है ना आपका फॉर्मेटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, कोई भी फॉर्मेट बनाना हो तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।